खुदा बाप और बेटे और उल कुदुस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ो, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे। हमारे लिए आज की पहली तलावत हिजकियाल नबी का सहीफ़ा, उसका 37वां बाब 12वीं आयत से लेकर 14वीं आयत तक। इसलिए तू नबूवत कर और उनसे कह दे, मालिक खुदावंद यूं फरमाता है, देख मैं तुम्हारी कब्रें खोल दूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और तुम्हें इस्राएल की सरजमीन में लाऊंगा और तुम जान लोगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। जिस वक्त मैं तुम्हारी कब्रें खोलूंगा और तुम्हारी कब्रों में से तुम्हें बाहर निकालूंगा, ऐ मेरी उम्मत, और मैं अपनी रूह तुम में डालूंगा और तुम जिंदा हो जाओगे, और मैं तुम्हें तुम्हारी सरजमीन में बसाऊंगा, तब तुम जान लोगे कि मैं खुदावंद ने ये कहा है और अमल में लाया हूँ। खुदावंद का फरमान यूं ही है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। खुदावंद के पास शफकत है और उसके पास कसरत से फिदिया है। मेरे अजीज़ो, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्दो तारीफ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 130। ऐ खुदावंद, मैं गहराइयों में से तुझे पुकारता हूँ। ऐ खुदावंद, मेरी आवाज़ सुन। मेरी मिन्नत की आवाज़ पर तेरे कान मतवज्जो हों। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद कौन ठहरेगा। लेकिन तेरे पास गुनाहों की मगफरत है ताकि अदब से तेरी इबादत हो। मैं खुदावंद पर भरोसा रखता हूँ। मेरी जान उसके कलाम पर उम्मीद रखती है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, मेरी जान खुदावंद की ज़्यादा मुंतज़िर है। पासबानों की निस्बत जो फजर को देखते हैं, इस्राएल खुदावंद का ज़्यादा मुंतज़िर हो, क्योंकि खुदावंद के पास शफकत है और उसके पास कसरत से फिदिया है, और वो इस्राएल का फिदिया देकर उसकी तमाम बदियों से उसे छुड़ाएगा। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला रूह तुम में बसा हुआ है। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज की दूसरी तलावत सुनते हैं मुक़द्दस पौलुस रसूल का रूमियों के नाम खत, उसका 8वां बाब 8वीं आयत से लेकर 11वीं आयत तक। और जो बशरी हैं वो खुदा को पसंद नहीं आ सकते, मगर तुम बशरी नहीं बल्कि रूहानी हो, बशर्ते के रूह खुदा तुम में बसा हुआ हो। मगर जिसमें रूह मसीह नहीं वो उसका नहीं। और अगर मसीह तुम में है तो बदन तो गुनाह की निस्बत मुर्दा है, मगर रूह सदाकत की निस्बत जिंदा है। फिर अगर यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला रूह तुम में बसा हुआ है, तो मसीह यीशु को मुर्दों में से जिंदा करने वाला तुम्हारे फानी बदनों को भी उस रूह के जरिए से जिंदा करेगा जो तुम में बसा हुआ है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। खुदावंद फरमाता है, क़यामत और ज़िंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है वो अबद तक कभी ना मरेगा। मेरे अजीज़ो, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस यूहन्ना, उसका 11वां बाब 1 आयत से लेकर 45वीं आयत तक। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिया का लाजर नामी एक मरीज था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद को इतर मला था और अपने बालों से उसके पांव पोंछे थे। लाजर मरीज इसी का भाई था। बस बहनों ने उसे ये कहला भेजा, क्या खुदावंद देख, जिसे तू प्यार करता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा कि ये बीमारी मौत की नहीं
बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि इसके सबब से खुदा के बेटे का जलाल जाहिर हो। और यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर को प्यार करता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है, तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। इसके बाद शागिर्दों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया चलें। शागिर्दों ने उससे कहा, रबी, अभी तो यहूदी तुझे संसार करना चाहते थे और तू फिर वहां जाता है। यीशु ने जवाब दिया कि क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? अगर कोई दिन के वक्त चले तो वो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि वो इस दुनिया की रोशनी देखता है। लेकिन अगर कोई रात के वक्त चले तो वो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें रोशनी नहीं। उसने ये बातें कहीं और इसके बाद उनसे कहा कि हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं जाता हूँ कि उसे जगाऊं। तब शागिर्दों ने कहा, ऐ खुदाउंद, अगर वो सो गया है तो बच जाएगा। यीशु ने तो उसकी मौत की बाबत कहा था, मगर उन्होंने ख्याल किया कि उसने नींद के आराम की बाबत कहा है। तब यीशु ने उनसे साफ कहा कि लाजर मर गया है और मैं तुम्हारी खातिर खुश हूँ कि मैं वहाँ ना था, ताकि तुम ईमान लाओ। लेकिन आओ हम उसके पास चलें। तब तोमा ने, जो तवाम कहलाता है, अपने साथ के शागिर्दों से कहा कि आओ हम भी चलें ताकि उसके साथ मरें। बस यीशु बैतनिया में आया और उसे 4 दिन का कब्र में रखा हुआ पाया। बैतनिया यरूशलेम के नज़दीक तकरीबन 15 गलवा के फासले पर था और बहुत से यहूदी मार्था और मरियम के पास आए थे ताकि उनके भाई की बाबत उन्हें तसल्ली दें। मार्था ने जो ही सुना कि यीशु आ रहा है तो उससे मिलने को गई, मगर मरियम घर में बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। और मैं जानती हूँ कि अब भी तू खुदा से जो कुछ मांगेगा खुदा तुझे देगा। यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि वो यौम आखिर को कयामत में जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, कयामत और जिंदगी मैं ही हूँ। जो मुझ पर ईमान लाता है, अगरचे वो मर गया हो तो भी जिंदा रहेगा। और जो कोई जिंदा है और मुझ पर ईमान लाता है, वो अबद तक कभी ना मरेगा। क्या तू इस पर ईमान लाती है? उसने उससे कहा, हाँ ए खुदाउन, मैं ईमान ला चुकी हूँ कि तू अल मसीह इब्ने खुदा है, जो दुनिया में आने वाला था। वो ये कहकर चली गई और चुपके से अपनी बहन मरियम को बुलाकर कहा कि उस्ताद यहीं है और तुझे बुलाता है। वो सुनते ही जल्द उठकर उसके पास आई। यीशु हनूज गांव में नहीं पहुंचा था, बल्कि उसी जगह था जहां मार्था उसे मिली थी। बस जो यहूदी घर में उसके पास थे और उसे तसल्ली दे रहे थे, ये देखकर कि मरियम जल्द उठी और बाहर गई है, इस ख्याल से कि वो कब्र पर रोने जाती है, उसके पीछे हो लिए। और जब मरियम वहां आई जहां यीशु था और उसे देखा, तो उसके कदमों पर गिरकर उससे कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। बस जब यीशु ने उसे देखा कि रोती है और यहूदियों को भी जो उसके साथ आए थे कि रोते हैं, तो रूह में आह खींची और घबरा कर कहा कि तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, ऐ खुदावंद, चल और देख ले। और यीशु के आंसू निकल आए। तब यहूदियों ने कहा कि देखो वो उसे कितना प्यार करता था। लेकिन उनमें से बाज ने कहा, क्या ये जिसने अंधे की आंखें खोली इतना न कर सका कि ये भी न मरता? तब यीशु अपने में फिर आँख खींचकर कब्र पर आया। वो एक गार था और उस पर पत्थर धरा था। यीशु ने कहा कि पत्थर हटा दो। मरहूम की बहन मार्था ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, उससे तो अब बदबू आती है, क्योंकि उसे 4 दिन हो गए हैं।
यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का जलाल देखेगी। बस उन्होंने पत्थर को हटा दिया और यीशु ने अपनी आंखें उठाकर कहा, ऐ बाप, मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है, और मुझे तो मालूम था कि तू हमेशा मेरी सुनता है, मगर इन लोगों के सबब से जो आसपास खड़े हैं मैंने ये कहा है, ताकि वो ईमान लाएं कि तू ही ने मुझे भेजा है। और ये कहकर उसने बुलंद आवाज से पुकारा कि ऐ लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से हाथ और पांव बंधे हुए निकल आया, और उसका चेहरा रुमाल से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा कि उसे खोल दो और जाने दो। तब यहूदियों में से बहुतेरे जो मरियम के पास आए थे और जिन्होंने यीशु का ये काम देखा, उस पर ईमान लाए। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइसे बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।